सेंटर अरे बाजी सेंटर आगे आना एक्सक्यूज मी ये हाईलाइट मत मारो थोड़ा व्हाइट शर्ट पहन के गलत कर दिया नहीं ठीक है आप कुछ भी पहनो He makes everything and everything आपके से बैकड्रॉप अच्छा बहुत कम होता है एक भी फ्रेम खराब नहीं करता ऐसा नहीं रहने की ये लिया क्या हाँ नाइस सॉन्ग में बहुत प्यारी लोकेशन है यार थोड़ा और बनो जाइए ना भैया कॉपीराइट आ जाएगा थोड़ा राइट में देखिए आप लोग पैसे भरते हैं सारे सेट क्या हो गया और कौन तक का मत दादा सर 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 अरे मेरे आगे देख कौन कौन हाँ ये रुको भाई बेटा लो मत वेट 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 सर 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 यार सेंटर 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 निकी जी सेंटर यस राइट राइट सब राइट साइड भाई हुआ क्या हाँ सर मैं हाँ रेडी है थोड़ा साढ़े 5 बंद करो भाई दादा हो गया दादा हो गया तो हट जाओ देखिए जी सोलो किसी ये जाए यार हाँ दादा हो गया तो आप हट जाओ ना हो गया आपका दादा हाँ हाँ ये निकी जी निकी जी इधर नहीं हुआ इधर नहीं हुआ इधर नहीं हुआ मैम यहाँ पे निकी जी इधर नहीं किया साइलेंट प्लीज राम जी बैक टू बैक हिट्स चल रहे हैं, बैक टू बैक गाने चल रहे हैं. यूनाइटेड वाइट फ्लैग इज रियली सोरिंग हाई. दिस सॉन्ग इज माइंड ब्लोइंग. इट्स अ लवली कॉम्बिनेशन दैट यू पुट टुगेदर. कैसे प्रोजेक्ट बन रहा है? This basically I really wanted to work with हमारे सर जी for a very very long time and I was just waiting कि एक अच्छा गाना मेरे पास where I could believe that we put down this song and I really love this song. This song is very very close to my heart and जैसे ये गाना बना I said this is the right song where I can get him on board
एंड व्हेन वी मेड दिस सॉन्ग, यू नो, जब वो वर्ड आते हैं एक हसीना ने, तो वो हसीना मेरे अंदर सिर्फ निक्की केम इनटू माय माइंड. सो दैट्स हाउ दिस जर्नी बिगैन टुवर्ड्स एक हसीना ने. And I'm really very happy. We are very happy, me, Rajesh ji, Jitin ji, that, you know, we are working with Shahir and Nikki. It's you know, really nice working with them, and they're so good, so good. आपको वीडियो में दिख ही गया होगा. And I'm thankful for Modi Baji, Akar Baji for writing such beautiful lyrics, and Shobhi is missing here, who's been singing with us in the song. And thank you everybody for coming today and always supporting us. बाकी I would like to say आपके शहीर आपसे शुरुआत करते हैं. इतना अमेजिंग गाना है, आपकी केमिस्ट्री है निकी और आपकी शूट भी बहुत एक्सक्लूसिव और बहुत अलग है, unlike what we've seen you before. What do you have to say? So the best thing I think about this music video is the song. The song is amazing. I loved the song the very first time I heard the song, and after that is the visual treat. आई थिंक इतना खूबसूरती से शूट किया गया है इस सॉन्ग को कि मेरा बार बार देखने का मन करता है. एंड आई एम नॉट सेइंग दिस जस्ट बिकॉज आई एम अ पार्ट ऑफ दिस सॉन्ग, बट मुझे एक्चुअली अच्छा लगा था सॉन्ग और विजुअल्स एक्चुअली अच्छे लगे. एंड आई थिंक वी हैव डन अ डिसेंट जॉब एंड होपफुली पीपल विल लाइक इट. Yeah, they are liking it. They are loving it. Yeah, today is the Very, first very day good and response, the response is not bad. Nikki is looking awesome. बहुत Thank beautiful you. up, and it's such a, you know, this video reminds us of like a little mini, like a short film probably. which Yeah, has yeah. a beginning, which has a story and Yeah. and end also. So कैसा रहा experience Nikki with Ramji, Shahir, United White Flag? बेसिकली मुझे मेरे फैंस ने ये नाम दे दिया है कि मैं जो भी गाना करती हूँ उसमें मैं लड़कों का दिल तोड़ती हूँ. मैंने जितने भी गाने किए उन सब में मैंने लड़कों का दिल ही तोड़ा. ये जब प्रोजेक्ट मेरे पास आया मैंने सबसे पहले पूछा कि कॉन्सेप्ट क्या है. एज यूजुअल तो वही है. आई वॉज रियली एक्साइटेड अगेन क्योंकि फिर दोबारा किसी लड़के का दिल तोड़ने का मौका मिलता है. तो मैंने कहा कि जाने नहीं देते. देन आई केम टू नो कि शहीर इज़ देयर, सो आई वॉज वेरी लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क विद हिम. देन मैंने गाना सुना एंड देन ओबियसली डायरेक्टर सर कौन है मैंने पूछा. एंड देन गाने का मीनिंग है. आजकल इतने सारे गाने आते हैं चलते नहीं क्योंकि मीनिंग नहीं होता, ऑडियंस रिलेट नहीं कर पाती है. बट जब मैं आऊँगी मुझे पता है कि मैं ऐसे गाने नहीं करूँगी जिसका कोई मीनिंग ना हो या फिर यू नो कास्ट अच्छा नहीं हो. बट दिस आई हैड टू डू इट बिकॉज ऑफ रामजी सर एंड शहीर एंड द लिरिक्स. इट्स अमेजिंग. हम लोग दुबई में शूट करे थे, एक दिन में हमने शूट किया, मज़ा किया, फन किया. इट वॉज गुड. हेक्टिक था बट वी हैड लॉट ऑफ फन. इतने ब्यूटीफुल लिरिक्स आपने रामजी शहीर निकी ने बताया अभी, तो क्या माइंड में था अभी? ऑब्वियसली यू डिडंट नो कि शहीर और निकी फीचर करेंगे गाने में. पहले हुक लाइन आई है ना दिमाग में, पाजी से शेयर की फ़ोन पे, तो पाजी को अच्छी लगी. पाजी कहते हैं आगे बनाते हैं हम. तो बस सारी टीम थी साथ में, हमने फिर पता ही नहीं लगा गाना कब पूरा होगा. सर चंडीगढ़ आए हम कार में बैठे सर के सामने की सर ये लाइन है ऐसे करें. सर कह रहे कंपोज करो, इस पे कंपोज करके देखते हैं इस पे. साथ में पाजी ने कंपोज किया, अंतरा भी कंपोज किया. गाड़ी में बैठे ही हमने पूरा गाना कंप्लीट कर दिया. That's amazing यार, इतने अच्छे लिरिक्स. फिर स्टूडियो गए रिकॉर्ड. राजेश जी, यूनाइटेड वाइट फ्लैग बार हम मुलाकात कर रहे हैं आपसे, इतने अच्छे गाने आ रहे हैं. दिस इज शॉर्ट सुपर हिट एज वी नो दैट एवरीबॉडी इज लविंग इट. क्या कहना चाहेंगे? अच्छा रिस्पांस मिल रहा है. हमारी जर्नी हम अभी स्टार्ट हुई है और हम सबसे पहले शहीर के साथ ही करना चाहते थे. फर्स्ट थॉट हमारे दिमाग में शहीर ही था. लेकिन वो गाना हम इनके साथ नहीं कर पाए. लेकिन ये था कि इनके साथ लेकिन ऐसा कुछ हुआ था क्या? I'm so sorry. जितने मैंने एक मीटिंग भी करी थी इनसे, लेकिन वो हो नहीं पाया. अब हो गया. लेकिन गाना इतना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है. आप उनको दिल से चाहते थे ना, वो आ ही गए. हाँ बिल्कुल ऐसा हुआ कि आ ही गए. नहीं, we always wanted to do all this type of. I am a big fan of it. क्या बात है. And of course Nikki also, इनका कॉम्बिनेशन अच्छा है इन दोनों का. तो आप कुछ बोल रहे हैं क्या? नहीं मैं सुनना चाह रहा हूँ, अपनी गलतियाँ रियलाइज कर रहा हूँ. And in future also we will definitely work with them for a new song. Yes, Sure, we're looking for. definitely. Hopefully. सो यूनाइटेड वाइट फ्लैग के क्या प्लान्स हैं आगे? United White Flag के हम लोग की प्लानिंग ऐसा है कि हम लोग every month we are doing 4 to 5 songs for sure. So let's see how it goes. देखिए, तो फिर एक कोई अच्छी मेमोरी शूट करते हुए शहीर के
साथ हाँ है ना, बहुत सारी है, एक बताऊंगी। आई लव वेयरिंग हाई हील्स एंड इफ यू रिमेम्बर हम लोग वो It was a little uneven, थोड़ा ऊबड़ खाबड़ हाँ। surface थी and she was wearing really high मैं heels. 6 इंचेस की हील्स पहनी हुई थी, मैं शहीर को पकड़ के खड़ी और इट वाज फ्रीजिंग आल्सो, Yeah. थोड़ी ठंडी भी थी। हाँ। तो मुझे वो याद है मैं कैसे उनको पकड़ के खड़ी थी कि कब शूट खत्म होता है, कब मैं हील्स उतारती हूँ। और बैक टू बैक रीटेक हो रहे थे क्योंकि सनलाइट जा Oh, रही yeah, थी, yeah, यू रिमेम्बर? Yeah. तो वैसे बहुत सारे मेमोरीज है। We had a crazy pillow fight. बहुत कम ऐसा मौका मिलता है कि आपको pillow fight करने का। Yeah. And I think the couple, I mean, we look little fresh. I'll say. Yeah. New. Very new, very- Yeah. अच्छा लगा. I mean, it's a little refreshing to the eyes as well that something new. और visuals भी इतने प्यारे हैं। उस वक्त शूट करते करते ही लग रहा था कि बहुत खूबसूरत लगने वाला है। आपके शरीर को आपने बहुत इंटेंस दिखाया है, you know, the way, उनको मैं रोता हुआ बहुत अच्छा लगता हूँ। I love it. क्या रोए हो? Seriously. क्या रोए हो? फिर से रो। ऐसा नहीं था शरीर से think this has to be a lighter moment, I want to look like a cool dude and then No, he's very supportive and no. शरीर से कुछ आपको Nee, they're such great actors, and you know, it was an amazing experience, I'll tell you. And मतलब मेरे को हमने इतने variations लिए, इतने variations I think जब कोई दूसरा वीडियो बनाता है work with a lot of people, they at least take 2 to 3 days. But here I had one take में shots Yeah, by yeah. both of them, you know. So that's how this video looks, you know, with so many variations. It was possible because of their awesome acting and their performances. I and think- one take. Yeah, her breakdown in the end was really nice. Oh. That was very good. Yeah. That when you cry and you hold that. Yeah. Yeah, because I was missing you. No, she really pulled that scene off really well, and that emotions which she emoted, wow, amazing. अभी आप जिस पहले हम शहीर से सुन रहे थे कि जो बैकड्रॉप है गाने का, you know, the way Dubai has been explored and shot, which is what you really like. What do you have to say about that? See, most of the times everybody knows I keep shooting in Dubai, so it's a big challenge for me, you know, to always get those little fresh blocks and, you know, a challenge of getting something new. And now I think a lot of people start copying these blocks as पहले हुआ था. Yeah. So मैंने बचा के रखा था. I told you this song is really very close to all of us, and a lot of people are telling me, you know, I've done so many songs, but they're saying this is one of the best songs. So मुझे बहुत अच्छा लगता है, and I think I got the right team and everybody's supporting. Thank you, Nikki. Thank you, Shane. Thank you for. And for हमेशा से एक्टर्स की हार्ट ब्रेक कर रही है हर सॉन्ग में, तो आपको नहीं लगता आपको कुछ अलग करना हो पीछे नहीं, मैं रियल लाइफ में भी यही करती हूँ, तो मुझे कोई अफसोस नहीं है इस चीज़ का। आई लव डूइंग इट। सो जो मतलब वो कहते हैं ना, जो आप दिल से पसंद करते हो वो आपके पास आ जाता है, तो मैं दिल से पसंद करती हूँ तो मेरे पास वो आ ही जाता है। मतलब आप लोग बहुत ब्रेक कर रहे हैं आप। मैंने बोला जैसे ही गाना बना मेरे सामने एक ही नाम है, निक्की। और इतने कम समय में 1 मिलियन भी क्रॉस हो चुका है। सर आपकी क्या आप क्या कहना चाहोगे, मतलब निक्की मैम के साथ काम करते हुए कुछ मस्ती की कि आप? नहीं बहुत मस्ती की हमने. I just remembered one moment जहाँ पे how you were asking someone to move, go out of the blog, and how you said I love you to that person, a complete stranger. You remember that moment? Yeah. Randomly वो I love you बोल रहे थे लोगों को. तो राम जी आखिर में आपने मतलब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर छोड़कर आपने कोई बेहतरीन एक्टर्स के साथ काम किया, तो कैसा रहा आपका कुछ एक्सपीरियंस? आप बताइए, सर के साथ, मैम के साथ कैसा रहा? I think whoever I've worked with till date are all, you know, good artists, and I respect every one of them. And मैंने जैसे बताया कि मेरी बहुत दिल से इच्छा थी, you know, I had really been waiting to work with, and जब तक मुझे एक वो गाना नहीं मिला था ना मेरे साथ, तो this was I think the right song that I could work with both of them, and मुझे बहुत अच्छा लग रहा है seriously, and I want to do more work, you know. इतना अच्छा सॉन्ग लेके आए कि मना ही नहीं कर पाए. उनको ये था कि कहीं मना ना कर दे ऐसे. हाँ पहले मैं डरता था ना, मतलब यार कहीं कुछ भी आप मिस कॉल भी देते मैं कॉल बैक कर देता. मुश्किल था शहीर भाई को इस गाने के लिए बनाने के लिए. I think he's been very sweet. I think he heard the song and he really loved the song, and you know that positive energy has been there from day one, you know, and that's the energy you will see in the video also. And huge respect for
both of them. They really made everything look so easy and they performed so well. तो आप मुझको कोई भी 1%, you know, it was just like on the go. एक लाइन गुनगुना दीजिए प्लीज। आप भी गाएंगे साथ में? नहीं नहीं, मैं कहाँ गाता हूँ। हम पागल नहीं थे पर उसने पागल बना दिया, एक हसीना ने हमें रोना सिखा दिया, एक हसीना ने हमें रोना सिखा दिया, तेरे बिना कल्ले कल्ले, तेरे बिना कल्ले कल्ले हमें सोना सिखा दिया, एक हसीना ने हमें रोना सिखा दिया। यही है वो हसीना। आग लगा Yeah, but we miss Shobi. He's not here. So. गाने की बात की जाए तो आपको obviously the song is a cool. Did you have anything in mind before this that you wanted to do a song in a certain flow or a certain genre? No, I was specifically trying to avoid a heartbreak song. But जब मैंने गाना सुना तो see nowadays we don't have very melodious songs. It has melody and at the same time it's very simple. You know, ऐसा नहीं लगता कि कुछ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लिख दिया है जो समझ ही नहीं आ रहा। आप जो भी सुनेगा ये बहुत खूबसूरत डायलॉग्स है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अचीव आई गेस, जो मेलोडी भी हो और समझ में भी आए और सिंपल हो। तो मुझे लगा इस गाने में कुछ इतना सिंप्लिसिटी भी बहुत अच्छी चीज़ है मेरे हिसाब से और बहुत ही खूबसूरत है उस वजह से। ये आपकी प्लेलिस्ट में गाना ऐड हो चुका होगा जो गाने में कितनी बार सुनते हैं आप? बहुत बार सुना है, बहुत पहले ही वीडियो देख लिया था। इफ़ यू रिमेंबर, मैं बोल रही थी कि मुझे भेजो भेजो, मुझे देखना है गाना कि कैसे आया है। आई लव द सॉन्ग, मैंने बहुत बार सुना भी। कल रात को ही ऑडियो बाहर आ गया था तो मैंने कल रात से सुनना शुरू किया। रामजी जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरह से लास्ट 2 वीक्स काफ़ी सैड चल रहे हैं सिंगर के लिए, सिद्धू मूसेवाले की हत्या कर दी, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे आपसे? I think this is really, really sad, and you're such a, I would say, like a legend, you know, to the Punjab industry, and जो भी हुआ बहुत गलत हुआ है, and I think we all should stand together for him, and you know, the serious action should be taken towards the people who are involved in this. और सर सलमान खान को भी ट्रेट आया, तो उसके बारे में क्या कुछ? निकी, आपसे जानना चाहूँगा क्योंकि आपने काफ़ी क्लोज से सलमान सर से मुलाकात हुई आपकी, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? नॉट ओनली सलमान सर बट ये किसी के साथ भी होना नहीं चाहिए, बिकॉज दिस इज़ वेरी रॉन्ग। मैंने अभी रिसेंटली इंटरव्यूज़ देखा डीसीपी एंड ऑल के कि अभी तक सलमान सर के जो सिक्योरिटी है वो बूस्ट नहीं किया है। आज हो गया, आज हो गया। हाँ, तो फिर और उन्होंने ये भी कहा है कि मुंबई जैसे शहर में ये होना मतलब पॉसिबल नहीं है, बट फिर भी यू नेवर नो कि कभी कुछ भी हो सकता है। सो आई थिंक सो सर हैज़ टू बी वेरी वेरी केयरफुल। ऑब्वियसली ही विल बी, हिज सिक्योरिटी गार्ड्स एंड उनके पास जितने भी फैसिलिटीज़ है वो सब काम आएंगे और ऐसा किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। हम यही सब प्रे करेंगे। आपको लगता है जेड सिक्योरिटी देनी चाहिए सलमान सर को सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से? या ऑब्वियसली देना चाहिए, क्योंकि अभी ओपन थ्रेट आया है और हमने एक देखा है कि ऐसा इंसिडेंट हुआ है। काफ़ी लोग बोल रहे गांव में है इसीलिए हुआ है, शहर में नहीं हो सकता है, ऐसे बोल रहे हैं, बट रिस्क क्यों लेना है? Shahid, what do you want to say about it? क्या कुछ कहना चाहोगे? यार किसी का भी कोई अपना जाए तो दुखी होता है और क्या होता है, मैं इस बारे में यही कहूँगा। और बीमार हो, ऐसा हो वैसा हो, तो अपने आप को इंसान प्रिपेयर कर सकता है, मगर ऐसी चीज़ों के लिए आप इंसान अपने आप को कभी प्रिपेयर नहीं कर सकता। जो रह जाते हैं पीछे वो ज़्यादा दुखी होते हैं, उनके साथ ज़्यादा गलत होता है। तो हम दुखी दिखा सकते हैं अपना, और क्या कर सकते हैं। सर एक आखिरी सवाल है आपसे, आपका सॉन्ग 500 मिलियन व्यूज जा चुका है, बारिश, इसके लिए आप आज हम इस सॉन्ग के बारे में बात करेंगे। लेकिन इतना प्यार मिलना, क्या कहना चाहोगे? यार प्यार है, हाँ प्यार है लोगों का, ऐसे ही बना रहे। सॉन्ग अच्छा होता है तो हम भी दिख जाते हैं कहीं, मगर मेरे हिसाब से सॉन्ग मेन होता है। अगर सॉन्ग अच्छा होगा तो लोग देखेंगे, लोग सुनना चाहेंगे, बार बार सुनेंगे। देखने के लिए एक बार देख लेंगे, लेकिन सुनने के लिए 100 बार सुनेंगे।
सर इस सॉन्ग की बात करें तो हम लोगों ने आप सॉन्ग में आप लोगों की केमिस्ट्री देखी चुकी तो एक तरफ कभी लव एंगल एक तरफ कभी इमोशनल एंगल तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? यही कहना है कि ऐसा अक्सर लड़कों के साथ होता है और खासकर हमारे कंट्री में तो बहुत होता है। सर तभी लिखा गया है। तभी तो लिखा गया है। तो बहुत सारे लोग रिलेट कर पाएंगे आई गेस, लेकिन एट द सेम टाइम वी हैव टू रिमेंबर दैट लाइफ में पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। ये होता है यंगर एज में आई गेस ज़्यादा होता है। जैसे जैसे आपके 3-4 बार दिल टूटते हैं फिर आप ठीक हो जाते हो आदी हो जाते हो। तो या स्टे स्ट्रॉन्ग एवरीवन। सर आपको तो आपके सीरियल को काफ़ी प्यार मिल रहा है, वो तो है मिला, उसके बारे में आपका क्या कुछ कहना है? आई थिंक वी गेटिंग ऑफ ट्रैक नाउ, बट थैंक यू। मैं लोगों से यही कहना चाहूँगा, थैंक यू प्यार देने के लिए। इतना ऑनलाइन काफ़ी पसंद किया गया है, तो दैट मीन्स यंग ऑडियंस ज़्यादा जुड़ी हुई है, तो शुक्रिया अदा ही करना चाहूँगा। निकी जी, आपको हम लोग ने पिछले सीजन में देखा था खतरों की खिलाड़ी में, इस साल भी कंटेस्टेंट जा चुके हैं शुरू में, उसमें आपके काफ़ी सारे दोस्त हैं, हाँ। उनके लिए आप कुछ कहना चाहोगे? मैं चाहती हूँ रुबीना ट्रॉफी लेके आ जाए। अगर वो ट्रॉफी नहीं रहेगी तो मैं कस्टम्स को बोल दूंगी उसको बैन किया जाए एयरपोर्ट पे। Let's do the unveiling now. Thank you so much, everyone. मैं चाहती हूँ वो लेके आए तो लेके आए भाई। I think all can stand. We can stand here. Yeah. Sitting? Are you sure? Stand now. भाई तुम लोग का हो जाएगा बता नीचे रुक के क्या बात है, बहुत बढ़िया। आशीष दिखा था आते हुए, उसके बाद दिखा ज़्यादा बड़ा हो जाए। I just want seated picture. Seated? Sure. Yes, you can sit there. सो फर्स्ट ऑफ ऑल गुड टू सी यू सर। पहले ही दिन गाने को काफ़ी प्यार मिला, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? आई जस्ट आस्क द फैंस टू जस्ट लव दिस सॉन्ग, कीप लविंग इट, एंड ऐसे ही प्यार मिलता रहेगा तो हमारा सॉन्ग पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। तो कीप लाइकिंग दिस सॉन्ग एंड कीप शोइंग द व्यूज़। बस गाना बहुत अच्छा है, आप लोग विश्वास बनाए रखें और आगे भी और अच्छे अच्छे गाने आएंगे। और ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग है, मेलोडियस एकदम, बहुत अच्छा। इस गाने की कास्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है सर, कास्ट के बारे में क्या बताएं? देखिए, निक्की एंड शाहिर हमारा फर्स्ट पिक था, कोई अदर थॉट आया नहीं मन में, तो एंड इससे बेस्ट कुछ हो भी नहीं सकता है मेरे ख्याल से। तो कास्टिंग इज सुपर। हमने अभी स्टार्ट किया और हमारी पहली थॉट ही शाहिर ही थे। जब हम फर्स्ट सॉन्ग करने वाले थे तो हमारी पहली थॉट शाहिर ही थे कि हमको उनके साथ ही काम करना है। बट ठीक है, सेकंड थर्ड में आए हैं वो, थर्ड सॉन्ग कंटिन्यूस। दिस इज थर्ड सॉन्ग। तो ये गाना आप लोगों ने जब सोचा तो जैसे कि आपने कहा कि आपका पहली थॉट निकी जी थी, और तो ये कोई रीज़न कि वैसे नहीं, ये गाने में दोनों फिट हो रहे थे अच्छे। एंड निकी ने बोला ये पहले कि उसको पसंद है हार्ट ब्रेक करना, तो इमोशनली वो थोड़ा अच्छे से शूट कर सकती थी। एंड शहीर इज़ एवरग्रीन, वो तो इमोशन मतलब रोना वोना तो उनका नॉर्मल चीज़ है। जैसे कि आप लोगों ने गाना देखा, गाने में काफ़ी इमोशनल सीन है और लव एंगल भी है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? सब कुछ है सॉन्ग में, लव एंगल, इमोशंस, पिक्चराइजेशन, लोकेशंस, ईच एंड एवरीथिंग, परफेक्ट कंप्लीट पैकेज। सर आपको क्या लगता है? नहीं, शूटिंग अच्छी, आपने भी खुद सॉन्ग देखा होगा, तो आपको कैसा लगा सॉन्ग ये? तो उसके बोलने लायक कुछ है ही नहीं, फिर इससे अच्छा आपने लाइक कर दिया, उससे अच्छा कि क्या होना हमको। सर आज की को ये
कंटेंट काफ़ी पसंद आता है, तो क्या कुछ कहना चाहोगे जनरेशन के लिए? हम लोग ऐसे सॉन्ग लाते रहेंगे, आप प्लीज़ लाइक करते जाइए। सेम। तो क्या कुछ आगे देखना को मिलेगा हम लोग को? नहीं, देखना तो क्या, अभी बहुत कुछ रहेगा। अभी नेक्स्ट 2-3 पार्टी सॉन्ग्स आने वाले हैं, फिर एक वापस फिर रोमांटिक सॉन्ग आएगा। किसके साथ से? अभी वो डिस्क्लोज नहीं करेंगे। वेरी सून आप आएंगे नेक्स्ट टाइम तो देख लेना ना कौन कौन है। अभी 15 के आसपास ही हमारा एक सॉन्ग वेरी सून रिलीज होने वाला है, पार्टी सॉन्ग है बहुत अच्छा। और राम जी सर के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहोगे? राम जी सर तो हमारे ही इज अमेजिंग पर्सन एंड वेरी टैलेंटेड, नो वर्ड्स। वो आए दिन हिट से हिट गाने देते रहते हैं और अब ये गाना दे रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या कुछ कहना चाहोगे? देखिए, राम जी से हमारी बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई है। वी 3 आर पार्टनर्स, तो इन यूनाइटेड वाइट फ्लैग, तो उससे आगे क्या, मतलब राम जी से अच्छा कोई बेटर है ही नहीं है। अब हमारे को साथ में ही करना है, जो भी करना है, लाइफ लॉन्ग हम साथ में ही रहेंगे जुड़ के। तो पहले दिन इतना प्यार मिलने के बाद और आगे कितना प्यार मिलना चाहिए, आप ऑडियंस से कुछ कहना चाहोगे? नहीं, बस यही कि आप प्लीज़ व्यूज़ बढ़ाते रहो और सॉन्ग को लव करते रहो बस। आप लोग मैम बोल दे। We would like that audience should like the video, and we'll be bringing many more songs also, so they should like, love, and I would definitely try to convince Nikki for making one romantic song rather than heartbreaking song. Let's see whether she gets convinced. Just like the song and views बढ़ाइए ताकि और अच्छे अच्छे सॉन्ग्स आपको आगे मिलते रहे। हमारा कॉन्फिडेंस डेवलप करिए। खैर, गाना अच्छा होगा तो हो ही जाएगा, वो हमारे को कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। थैंक यू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर, गुड टू सी यू। क्या कुछ कहना चाहोगे? पहले दिन काफ़ी प्यार मिला है गाने को। बहुत बहुत शुक्रिया कि अभी इतना प्यार मिला, कि अभी भी बहुत स्पीड से जा रहा है, मतलब अच्छे स्पीड से जा रहा है, अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं। तो यही है मिले कि अभी और अच्छे लाइक्स व्यूज़ आए और ट्रेंडिंग तक जाए। कोशिश ये ऑडियंस 100 मिलियन क्रॉस करे, है ना, हमारा यही है कि जाए वहाँ तक। हम कोशिश करते हैं कि ऑडियंस को कि अच्छे से अच्छे गाना लिख के कि प्यार दें, कि अच्छा उनको प्यार उससे प्यार मिले हमारे को, यही चाहते हैं। आपने गाना लिखा हुआ आप लोगों ने, तो क्या कुछ सोच के लिखा हुआ है और क्या थॉट आई थी? सोच के ऐसी एक लाइन है हमारी लिखी हुई है कि क्या ही लिख देती है मेरी कलम जब ख्यालों में तू आ जाती है, क्या ही लिख देती है मेरी कलम जब ख्यालों में तू आ जाती है, तेरे लिए लिखता हूँ तो मेरे अंदर जैसे गालिब की रूह आ जाती है, तेरे लिए लिखता हूँ तो मेरे अंदर जैसे गालिब की रूह आ जाती है। काफ़ी अच्छा, लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है। और राम जी सर के बारे में आपका क्या कुछ कहना है? राम जी पाजी पता ही है आपको, अमेजिंग, बहुत ज़्यादा बढ़िया आर्टिस्ट, बहुत ज़्यादा दिल से काम करते हैं ना। वो कहते हैं कि मैं सोचता भी हूँ तो दिल से सोचता हूँ, है ना, दिमाग से नहीं सोचता। तो यही उनको बस ये होता है, हम सुना देते हैं फ़ोन पे, पाजी गाना हमने लिखा है पाजी, वो कहते हैं पाजी साथ के साथ सुनाओ, पाजी सुनाओ कैसे, हम कंपोज के साथ सुनाते हैं। फिर कहते पाजी उसी टाइम अगर उनको फील आ गया तो बस कहते हैं पाजी आ जाओ स्टूडियो या बॉम्बे आ जाओ, गाना करते हैं, लॉक करते हैं, शूट करते हैं। काफ़ी हिट गाने किए उन्होंने, एक के बाद एक हिट गाने किए, उसके बाद अब ये गाना हो कि आपका लिखा हुआ हो। नहीं, हमारा तेरे बिन कीमे भी है, तेरे बिन कीमे नज़र ना लग जाए, हमारा लिखा ही हुआ था, हम लगातार हमारे करते हैं। सॉन्ग। एक के बाद एक आपके साथ वही, उसके बाद अब ये, उसके बारे में आपका क्या कुछ कहना है? बस ऊपर वाले की मेहर है ना, बाकी सब उसी ने प्लान कर रखा है। प्लान वही है, हम तो आगे क्या कुछ देखने को मिलेगा? आगे देखते हैं क्या होता है ना, तो अपने प्लान हमारा नहीं, ऊपर वाला का। बाकी हमने कोशिश की है कि अच्छे से गाने इन दिनों बनाए हैं स्टूडियो में, बहुत अच्छे से गाने लिखे हैं, अब आएंगे बैक टू बैक लग रहा है। गुनगुना सकते हो तो आप? हाँ, एक हसीना का तेरे बिना कल्ले कल्ले, तेरे बिना कल्ले कल्ले हमें रोना सिखा दिया, एक हसीना ने हमें रोना सिखा दिया, एक हसीना ने हमें रोना सिखा दिया। हम रोज़ याद करते हैं, उसे हिचकी आती हैं, खुद को सही और मुझको वो बेवफा बताती है,
ओ उसे खुदा ही बताएगा उसने क्या गवा दिया। एक हसीना ने हमें रोना सिखा दिया, ओ एक हसीना ने हमें रोना सिखा दिया। हमने जिसे दिल से प्यार किया वो दिमाग वाले हो गए, लोगों की तो रातें होती हैं अपने दिन भी काले हो गए। लोगों की तो रातें होती हैं अपने दिन भी काले हो गए। हम पागल नहीं थे पर उसने उसने पागल बना दिया, एक हसीना ने हमें रोना सिखा। काफ़ी प्यार मिलेगा और भी। और कास्ट के बारे में क्या कुछ कहना है निकी जी और सर? पाजी का ना हम महाभारत सीरियल देखते होते थे, तो उससे मतलब कहाँ है ना डेस्टिनी कहाँ ले आई, तो अच्छा लगा है ना। वो हम राम जी भाजी से भी कहते थे कि भाजी अगर वो उसके उनके साथ है ना हम काम करें, कुछ ऐसा तो प्लान करें कि उनके साथ हम उनको कास्ट कर सकें और गाने को अंदर पा सकें। तो पाजी ने वैसे ही किया, उन्होंने कास्ट किया ना, तो मतलब बस केमिस्ट्री ऐसी कि वो बिना बोले हम समझ जाते थे कि हाँ पाजी क्या चाह रहे हैं, बिना बोले है ना। अब तो ऐसा हो गया कि यहाँ भी हमको पता लगा, हम आपस में डिस्कस करते हैं कि लिखते हैं क्या लिखें ऐसा क्या लिखें, तो बस पर एकदम से ऐसे हो जाता था कि नहीं यार पाजी एक हुक आ गई एकदम से, बस ये पाजी के इसलिए बेस्ट है, ये पाजी के लिए बेस्ट है, ये पाजी को आ जाएगा पसंद एकदम। और वही पसंद भी आ जाता है। और हमको ही नहीं होता कि सेकंड बार दूसरा गाना सुनाना पड़ता कि नहीं ये पाजी ये नहीं ये वाला करते हैं, एक में ही डन। अंडरस्टैंडिंग ऐसी बन गई है। तो कुछ अपकमिंग अनवीलिंग कर सकते हो आप? अपकमिंग आने वाले हैं, अभी ऐसे कर देंगे ना, दिक्कत है ना उनके लिए। ऑडियंस को क्या कुछ कहना चाहोगे? ऑडियंस को बस यही कि बस प्यार जो लिख रहे हैं ना प्यार देते रहो, लिखाई को अच्छे प्यार गाने दो, सुनो, अच्छे गाने को अच्छी सिंगिंग सुनो, अच्छे उसको सिंगर प्रेज करो, उसे शेयर करो ताकि हमें और बढ़ावा मिले, ताकि और हम लिखें अच्छे से और अच्छा लिखने की कोशिश करें। उस गाने की अलग बात करें तो आप लोगों की आउटफिट काफ़ी मैच करी, उसके बारे में आउटफिट हम लग नहीं रहे होंगे, शायर हम लिखने वाले लग नहीं रहे होंगे ना हमारी एज से लग रहा होगा, बस एक दूसरे को बोल देते हैं कि मतलब हम एक दूसरे को देखते हैं कि हाँ भाई अच्छा लग रहा है कि नहीं, हम एक दूसरे को देख लेते हैं कि हाँ भाई इसका अच्छा लग रहा है, मेरा अच्छा लग रहा है, सेम कर रहे थे कुछ।